और ये जो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेंगल रखा है, इसके बारे में क्या क्या बात कर दी, उनको पता है कि क्या है ये चीज। इसको अपने ट्रेडिशन में धर्म दंड कहते हैं। और भारत और यूरोप में मूल अंतर ये है कि यूरोप में हमेशा किंग सुप्रीम होता है। किंग के मुंह से जो बात निकल गई वो लॉ हो जाएगा। भारत में ये कभी नहीं रहा है। यहाँ लॉ मेकर जो है हमेशा ज्ञानी रहे। राजा कभी लॉ नहीं बनाते, राजा ज्ञानियों के द्वारा बनाए हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब वो राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, जब वो उनको सिंहासन पे बिठाते थे तो सभासद बिठाते थे। वेद में 10 बड़ा 13 बड़ा समिति का विधान है पूरा, बिठाते थे और 3 बार इस दंड से उनके सिर को टच करते थे और उनको कहते तुम अपि दंड्योसी, इफ यू आर गोइंग टू वायलेट द लॉ यू कैन ऑल्सो बी पनिश्ड। भारत में कभी भी राजा जो बोलेगा वो फाइनल नहीं होगा। भारत में हमेशा धर्म प्रधान है। धर्म प्रधान का मतलब लॉ इज सुप्रीम, ऑल आर अंडर लॉ। समझ रहे हैं? वो राजा हो कोई भी हो, एक न्यायाधीश यदि गलत निर्णय देते थे तो उनके लिए भी था कि फिर ये गलत निर्णय दिया तो इन पे भी फिर चले, वो पेनल्टी हो। तो उसको लोग मजाक बना दिया। ये बताता है कि भारत में कोई इंडिविजुअल किंग सुप्रीम नहीं है। आज भी हमारी व्यवस्था में सब अंडर लॉ है, किसी को इम्पीच किया जा सकता है। आप यदि कोई जज है वो वायलेशन करे तो उसको इम्पीच कर सकते हैं आप, राष्ट्रपति पे हो सकता है जी। भारत में शुरू से ये व्यवस्था रही है। इसका प्रतीक है ये दंड, आप समझ रहे हैं? ये तो ये दंड बताता है कि एवरीथिंग इज अंडर लॉ, इसीलिए उन्होंने इसको स्थापित किया है। जब वेस्टर्न काम लेते हैं तो वेस्टर्न का है कि एवरीथिंग इज किंग। ये तो थोड़े समय में वहां डेमोक्रेसी सब आई है ना, लेकिन पहले जो राजा बोलता था वो सुप्रीम था, वो कोई नहीं उसका खंडन कर सकता था। भारत में ये कभी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म प्रधान का मतलब कानून प्रधान। यहाँ कानून सबसे बड़ा है और कानून को ज्ञानी और समाज बनाता है। हमारे भगवान राम है और कृष्ण है। राम और कृष्ण कभी कानून नहीं बनाए। राम और कृष्ण इसलिए बड़े हुए क्योंकि कानून का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन किया, इसलिए वो बड़े हैं हमारे। भारत में भगवान कभी कानून नहीं बनाए हैं, भारत में ज्ञानी ने कानून बनाया है, ऋषियों ने कानून बनाया है। और कानून के पीछे क्या था? आप मनु का फिर एक लाइन पढ़िए कि कौन कानून बना सकता है। विद्वद भी सेवितः सद्भी नित्य मद्वेष राग भी। वो विद्वान कानून बनाए जो राग द्वेष से परे है। विद्वद भी सेवितः सद्भी नित्य मद्वेष राग भी। राग और द्वेष जिसमें हो वो कानून बना ही नहीं सकता। और हृदय नाभ्यनुज्ञात, और आपके हृदय को भी अपील करे। तो हृदय नाभ्यनुज्ञात सधर्म तम निबोधत, वो धर्म है, इसको ठीक से समझो। ये मनु के स्टेटमेंट। तो धर्म जो है ना, इसकी इतनी दुर्व्याख्या हो गई है। अब धर्म की का ट्रांसलेशन रिलीजन कर दिया। अब रिलीजन कर दिया तो बोले कि जो ये सब एकदम कोई है, ये रिलीजन को नहीं स्टेट से जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में वो चर्च आ गया उधर का। तो ये सब इसलिए है क्योंकि अपने ज्ञान को जो पढ़ना छोड़ दिया ना, अपने ग्रंथ को पढ़ना छोड़ दिया। इसीलिए भारत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों लिखा यतो धर्मस्ततो जयः। अब कुछ जो लोग हैं ना वो इस पे बोले कि धर्म हटाओ, क्योंकि वो तो बुद्धू हैं, उनको धर्म का पता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों लिखा है तो धर्म। जहां लॉ रहेगा वहां ही सत्य की विजय होगी, वहीं पे न्याय मिलेगा लोगों को। तो जहां कानून की व्यवस्था वहां जय, ये मतलब है वहां। ये नहीं कि
आप 4 बार घंटी भी हिला दिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ले तो आप धर्म वाले हो गए। वो धर्म कहीं नहीं वो है। या आपकी पर्सनल ड्यूटी, पर्सनल आपकी इच्छा है कि आप किसकी पूजा करें किसकी ना करें, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड जो है वो धर्म है। तो ये बातें हमें ठीक से समझना चाहिए और इसको अभी इस पे भी धीरे धीरे सबका ध्यान जा रहा है। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।